स्वामी, जो ये एनाग्राम का सिस्टम है, ये मतलब क्या है, कैसे यूज़ होता है और इसकी जो मतलब बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताएं। एनिग्राम बहुत पुरानी डिवाइस है। सिस्टम ये बहुत पुराना है, जो कि सूफियों के खानकाहों में यूज़ किया करते थे सूफी गुरु लोग, और अपने शिष्यों को जो उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए। मगर ये उन्हीं खानकाहों तक सीमित था, वहीं पे रहा था, आगे बाहर नहीं था दुनिया के लिए अवेलेबल। तो एक आर्मेनियन मिस्टिक जॉर्ज गुरजेफ संयोग से उन सूफियों के संपर्क में आए। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान उन्होंने उस सिस्टम को देखा और तो उनको लगा कि तो बड़ा पावरफुल सिस्टम है, सभी के यूज़ का है और सबको मिलना भी चाहिए। तो वो उसको समझ के उसको वहाँ से बाहर निकाल के ले आए और फिर दुनिया के सामने धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस किया। पहले उन्होंने इसको अपने क्लोज ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया, जो भी लोग उनके साथ स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे थे, जो भी गुरजेफ उनको सिखा रहे थे, उन लोगों में, और धीरे धीरे उनकी मॉनिटरिंग और उनको गाइड करते हुए इसका बड़ा उपयोग उन्होंने किया। फिर 1950 के आसपास उनकी डेथ हो गई और वो उसके बहुत सारे सूत्र ऐसे थे, बहुत सारे गुर ऐसे थे जो गुरजेफ खुद ही जानते थे, वो पीछे अधूरे छूट गए। तो उस डायरेक्शन में काम होना बहुत स्लो हो गया। फिर बहुत इक्का दुक्का कोई लोग करते रहे, लेकिन ये वो टाइम था कि जब 50s के बाद सिगमंड फ्रायड और जुंग की साइकोलॉजी दुनिया को के सामने आई, मिली, और दुनिया ने समझा कि ये डेप्थ साइकोलॉजी क्या है, ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। उसी समय बहुत सारे लोगों ने जुंग की साइकोलॉजी को एनिग्राम के उस मॉनिटरिंग सिस्टम से और उस पावरफुल टूल से जोड़ा और दुनिया के लिए बिल्कुल आम अवेलेबल होता चला गया। ये इस तरह से बहुत सारी किताबें बाद में आई और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो गई, और आजकल तो इंटरनेट पे और तमाम तरह की, वेस्ट में तो ये बहुत पॉपुलर है और सब जगह इसका ये मटेरियल पढ़ने के लिए, यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। पर चूँकि ये बहुत ही पेचीदा सिस्टम है, बड़ा वास्ट है, और वास्ट और पेचीदा इस वजह से है कि ह्यूमन साइकोलॉजी खुद में बड़ी पेचीदा विषय है, तो इसका उपयोग भी सीमित है अभी भी, और बहुत ही एक्सपर्ट लोग इसको कर पाते हैं। जो कुल मिला के एक लाइन में समझा जाए तो सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एनिग्राम बहुत ही पावरफुल टूल है अभी, क्योंकि ये कुछ नेचुरल लॉज पर आधारित है और ह्यूमन डिज़ाइन के ऊपर ही आधारित है। ह्यूमन डिज़ाइन को एक्सप्लोर करना हो किसी भी डायमेंशन में, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो ये एक बहुत बड़ा आधार, एनिग्राम एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि हमें दे देता है सहयोग के लिए। अब इस समय जो एनिग्राम के, वैसे एनिग्राम के बहुत सारे यूज़ हैं, इस सिस्टम के बहुत सारे यूज़ हैं, जो पॉपुलर यूज़ हैं वो अपने ही व्यक्तित्व को और पर्सनैलिटी को समझने के लिए इसका होता है। तो पर्सनैलिटी को समझकर हम अनेक डायरेक्शन में, जीवन के अनेक दिशाओं में उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही हमारे साथ होता है और यही हमें सफलता या असफलता का मुंह दिखाता है। वो रास्ता चाहे अध्यात्म का हो, चाहे संसार का हो। तो अगर हम अपने व्यक्तित्व के सारे ताने बाने को, इस पूरी जटिल जो उसका सिस्टम है उसको समझते हैं, कैसे वो काम करता है, किस तरह से वो मेंटेन रहता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उसकी चैलेंज होते हैं, किस तरह से इमोशन प्रभावित करता है और किस तरह से हमारे डिसीजन उससे प्रभावित होते हैं, ये सारा का सारा मैपिंग जो है, इनर वर्ल्ड का जो मैपिंग है, ह्यूमन इनर वर्ल्ड का, ह्यूमन डिज़ाइन का, जब एनिग्राम की मदद से आदमी को मिलता है तो वो उस तरह से अपनी लाइफ को नेचुरली कंट्रोल कर पाता है, डिज़ाइन कर पाता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी इसका बड़ा उपयोग इसलिए हो जाता है कि हमें पहले कदम से पता है कि भाई ये रास्ता हमारे लिए, ये ध्यान, ये विधियाँ, ये ढंग हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, आसान होगा और सहज, नेचुरल होगा। अध्यात्म आखिर तय तो हमारे जो नेचुरल फ्लावरिंग है उसी के लिए है, जो हमारा सहज विकास है उसी को सहायता देने के लिए है। तो अगर हमें सारी पेचीदगी पता चल जाए पहले कदम पे, तो हम आध्यात्मिक रास्ते को उतना आसान बना लेते हैं, उतना सहज और नैसर्गिक बना लेते हैं। और दुनिया में तो इसका उपयोग है ही, हमें जीवन में काम धाम करने होते हैं, जॉब, घर, परिवार चलाना होता है, और हमारे व्यक्तित्व को समझने से वो जो सारी चुनौतियों के बिंदु हैं जो हमारे रास्ते को कभी रुकावट बनते हैं, कभी हमें दूसरों से दूर ले जाते हैं, कभी हमें असफलता दिखाते हैं, वो सारे बिंदु जब हमें समझ में आने लगते हैं तो हम उस हिसाब से डिसीजन लेने लगते हैं, उतनी संवेदनशीलता हमारे भीतर मिलने लगती है। तो एनिग्राम का इस तरह से उपयोग हो जाता है बहुत सारी दिशाओं में।
और आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका उपयोग हो रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट्स में, टीम बिल्डिंग में इसका उपयोग हो रहा है। दुनियावी तल पे अगर देखें, आध्यात्मिक तल पे तो इसका उपयोग है ही, आध्यात्मिक तल पे इसका उपयोग थोड़ा सीमित है और दुनिया में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है। तो इस नाते, और चूँकि लेकिन बस इतना है कि इंडिया में अभी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। कारण यह है कि ये जितना भी मटेरियल है, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो सब वेस्ट में मौजूद है, वहीं पर ये मटेरियल डेवलप हुआ है, वहीं इंग्लिश में बुक्स हैं। तो इंडिया में आने में धीरे धीरे इसको समय लग रहा है। अब थोड़ा पॉपुलर हो रहा है और थोड़ा थोड़ा इसको धीरे धीरे समय लग रहा है। जैसे जैसे इंडिया में आएगा तो ये बहुत पावरफुल होगा और हेल्पफुल होगा। ये एक इंटेलिजेंट वे है कि हमें जिधर से हेल्प मिले, जिस भी रास्ते पर, सब तरफ से हमें हेल्प मिल जाए और हम लेके और अपने रास्ते पे चले जाएं। तो एनियाग्राम बेसिकली हमारी हेल्प के लिए बना हुआ एक बहुत ही प्योर और बड़ा लॉजिकल सिस्टम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न रहे होंगे उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो कोई भी अगर और प्रश्न आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ही और सेशन हम रख सकें, या छोटे छोटे सेशन और आगे हम आपके साथ शेयर कर सकें, जिसमें ऐसे जो क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।